Previous video we talked about number system conversion and the types of conversion. Now today's topic is decimal to binary conversion. मैंने आपको बताया था कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है और बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है. सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. 4, 5, 6 बेस 10 है तो हमें बेस 2 में मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करना है. जो हमारे डेसिमल की रेंज होती है वो 0 to 9 होती है और उसका जो बेस होता है, हमारा जो बेस होता है डेसिमल का वो 10 होता है हमारा. तो हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारा नंबर है, जो हमारे डिजिट्स हैं, सिंगुलर डिजिट्स जो हैं वो 0 to 9 के बीच में आते हैं या नहीं आते हैं. So 4 is the number which comes between 0 and 9, 5 is also and 6 is also. So it is an decimal number, hence proved. Now we are starting with the conversion. So now write this question like this. हमें यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल डिवीजन मेथड यूज़ करना है एंड देयर इज़ अ रिमाइंडर ऑल्सो. रिमाइंडर का क्या यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगी कैसे. कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, हमें प्रॉपरली डिवाइड नहीं करना है, इसका एक अलग मेथड होता है डिवाइड करने का. तो इसमें हमेशा जो रिमाइंडर बचता है वो 0 या 1 की फॉर्म में बचता है. अगर हमारा प्रॉपरली 456 2 से डिवाइड होता है, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा. अगर वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 रह जाएगा. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे देन 2 2s is 4, 2 5. अगर हम 2 2s are 4 करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो ये क्या बचेगा, that is 2 and 2 3s is 6, that is 2 2 3. तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0. नाउ अगेन वी फॉलो द सेम स्टेप. 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 1s are 2. अब हमारा क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर एक बच गया ना, क्योंकि यहाँ 2 आया एंड 2 अगर 3 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचता है. तो यहाँ 1. तो जब भी आप 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को ऐसे, तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो 1 ही बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं बच सकता है वो. तो अगेन हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे. 2 5s are 10 एंड 2 5s are 10. अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या बचा 1. नाउ अगेन 2 2s are 4, 2 2s then 2 7s are 14. अभी भी हमारा रिमाइंडर 1 बचता है. मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपने कन्वर्जन किया है वो आपका एग्जैक्ट है या नहीं है. नो देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6. then again the remainder is 1. now 2 6 are 12, then 1, then again हम डिवाइड करेंगे. 2 3s are 6. अब ये प्रॉपर डिवाइड हो गया तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा. then last 2 1s are 2, then remainder is 1. अब आप देख रहे हो लास्ट में जब आपके पास 1 बच जाएगा तो आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आप जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, आपका 1 इंक्रीज़ होता चला जाएगा. सो अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है. तो रिवर्स फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1 1 1 1 1 देन 0. तो ये आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बेस 2 में. ये आपका जो कन्वर्जन है ये किसका है, डेसिमल टू बाइनरी का. तो हम एक बार और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने डिवाइड किया है इसको. 456 जो हमारा क्वेश्चन था हमने उसे डिवीजन मेथड में लिखा. देन 2 के बेस में हमें इसे कन्वर्ट करना है. तो 2 2s are 4, then 2 2s are 4 and 2 3s are 6.
तो रिमाइंडर हमारा 0, क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड हो गया। आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, तो आपको पता है कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। देन 2 1s are 2, 2 1s are 2, देन 2 1s are 2, तो रिमाइंडर आपको पता है 1 आएगा। देन 2 5s are 10, देन 2 5s are 10, देन 1 रिमाइंडर। 2 2s are 4, देन 2 7s are 14, क्योंकि आपका रिमाइंडर एक यहाँ बचा है। देन आपका 1 रिमाइंडर हो गया। देन 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर। 2 6s are 12, देन 1 रिमाइंडर। 2 3s are 6 is 0, क्योंकि 6 आपका प्रॉपरली डिवाइड होता है 2 से। एंड 2 1s are 2 एंड 1, और इसका आंसर आपको अपोजिट फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ 1 1 0 1 1 1 1 1 0। Here is the answer. This is the answer of this question.